स्टॉक मार्केट में 90% लोग सिर्फ एक ही गलती की वजह से लॉस करते हैं। वो गलती क्या है कि वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखे बिना ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट होते हैं। आज की आज की वीडियो के बाद आप चार्ट में स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग जोन इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम टॉक अबाउट व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रेंड के ऊपर बात की थी, इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। और हम लोग आपको लास्ट में बताएंगे कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ईजिली, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे मार्क करना नहीं आता है तो हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में भी बात करेंगे जिसकी वजह से आप इजीली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले एक जोन होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक जोन होता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है और एक लेवल्स होते हैं जिन पे मार्केट रिएक्ट करती है। मार्केट क्या करती है? जिन पे रिएक्ट करती है, जिन पे मार्केट जो है ना वो रिएक्ट करती, जिन पे मार्केट जो है वो रिएक्ट करती है। अब सपोर्ट को सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिटेल में। तो सपोर्ट एक ऐसी जगह है, सपोर्ट मतलब बायर। सपोर्ट को पहले समझ लो, सपोर्ट को बायर भी कहते हैं और इसको हम लोग डिमांड एंड सप्लाई में भी समझेंगे। सपोर्ट को कहा जाता है बायर, जहाँ पे खरीदने वाले बैठे हैं। सपोर्ट, अब मान लिया प्राइस 100 रुपये से बार बार ऊपर जा रहा है, तो मान लिया आप यहाँ पे, ये सपोर्ट को मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये R1 है। ठीक है, और ये है सपोर्ट 1। ये है सपोर्ट 2। ठीक है, S2 सॉरी, जिसे हम लोग सपोर्ट 2 भी कहते हैं। और ये है हमारा सपोर्ट 3। अब प्राइस ने यहाँ से गिरना चालू किया, यहाँ पे आया और अगर इसको ब्रेक किया, ठीक है, देखिए आप अगर इस जोन को जो है ब्रेक किया तो प्राइस यहाँ से और नीचे जाएगा। पर अगर यहाँ पे इसको स्ट्रांग बाइंग मिली तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। कंफर्म नहीं है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाए, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं जा सकता है। चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, पर ये भी कंफर्म नहीं है कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है। अगर यहाँ पे स्ट्रांग सेलिंग मिली तो यहाँ से प्राइस गिरेगा, और अगर यहाँ पर से इसको स्ट्रांग बाइंग मिली तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर इसको बाइंग मिली तो यहाँ से भी S2 से भी प्राइस उठ सकता है। अगर यहाँ पे इसको सेलिंग मिली तो S3 पे प्राइस आ सकता है। ये होता है सपोर्ट जोन। सपोर्ट वो होता है जहाँ पर से प्राइस गिरता है, मतलब जहाँ से प्राइस में उठने के चांसेस होते हैं। अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में बोलें तो यहाँ पे बाइंग बाइंग पोजीशन बनती है। ठीक है, हाँ। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो जोन होता है, रेजिस्टेंस जिसे हम लोग से कहा जाता है जहाँ पे रेजिस्टेंस, जहाँ पे सेलर बैठे हैं। ठीक है, ऐसे कहते हैं जहाँ पे सेलर मतलब जहाँ पे बेचने वाले बैठे। रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर से प्राइस बार बार गिरता है। अगर इसी तरह जैसा भी हमने इसको समझा, इसी तरह हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि मान लिया ये हमारा था सपोर्ट S1। ठीक है, ये है हमारा R1। ठीक है, रेजिस्टेंस 1। ये है हमारा R2। ये है हमारा R3। प्राइस ये सपोर्ट से उठा, अब यहाँ पे गया। अगर यहाँ पर उसको सेलिंग मिल गई, इस रेजिस्टेंस जोन पर अगर उसको सेलिंग मिली तो यहाँ से प्राइस जो है वो गिर जाएगा। पर अगर यहाँ पर से उसको सेलिंग नहीं मिली, यहाँ पे उसको बाइंग मिल गई, यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न या बुलिश ट्रेंड क्रिएट हो गया तो यहाँ पर से प्राइस R2 पे जाएगा। अगर R2 पे उसको सेलिंग मिली तो प्राइस गिर सकता है, पर अगर R2 पे उसको सेलिंग नहीं मिली तो प्राइस R3 तक जाएगा। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ऐसा ऐसा एक ऐसा लेवल, एक ऐसा जोन जहाँ पर बेचने वाले बैठे हैं। रेजिस्टेंस पर सिर्फ सेलिंग ही नहीं, यहाँ पर जो पोजीशंस हैं यहाँ पे प्रॉफिट्स भी बुक किए जाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। हमेशा जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो रेजिस्टेंस पर ही होती है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमेशा रेजिस्टेंस पर होती है। ठीक है, अब इसको हम डिमांड एंड सप्लाई में समझते हैं। ठीक है, तो मान लिया अब डिमांड एंड सप्लाई में, तो डिमांड मतलब बायर। ठीक है, डिमांड मतलब बायर और सप्लाई मतलब सेलर। सप्लाई मतलब सेलर। ठीक है, अब डिमांड मतलब बायर, सप्लाई मतलब सेलर। अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस जो है ऊपर जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी प्राइस नीचे आएगा। हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डिमांड को समझ लेते हैं, मतलब बायर को समझ लेते हैं। अब मान लो कोई 10 रुपए की चीज़ है, उसको खरीदने वाले हैं, खरीदने वाले 10 हैं, और वो
सॉरी ये एग्जांपल नहीं है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया कोई 100 रुपए की चीज़ है, उसको खरीदने वाले 10 हैं और उसकी वो चीज़ बहुत बस बेस्ट है, उसको वो 10 के 10 लोगों को चाहिए, पर वो एक ही चीज़ है, वो एक ही चीज़, जैसे कि इस पेन है 100 रुपए का, एग्जाम्पल के लिए ये पेन 100 रुपए का है और इसको खरीदने वाले जो हैं वो 10 हैं, इसकी कीमत 100 रुपये है। अब ये एक पेन है, अब ये 10 के पास तो जा नहीं सकता, किसी एक ही के पास जाएगा ना, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग बिड लगाएंगे। ठीक है, तो जब बिड लगेगी तो लोग उसके अलग अलग भाव देंगे, कोई 10 रुपए का है तो 105 देगा, तो कोई सॉरी 100 रुपए का है तो कोई 105 देगा, तो कोई 110 देगा, तो कोई 120। जो सबसे ज़्यादा बोनी लगाएगा, मान लीजिए इसकी सबसे ज़्यादा बोनी लगी 150 रुपये, तो ये पेन 150 रुपये का हो। जिसने सबसे ज़्यादा बोनी लगाई हुई 150 रुपये, तो ये उसके पास जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड थी इसीलिए इसका प्राइस 100 रुपये से बढ़ के इसकी कीमत 150 रुपये चली गई, और ये प्राइस पेन कितने में जाके बिका, 150 रुपये में जाके बिका। ये हमारा डिमांड होगा। पर अगर इसी तरह मेरे पास 10 पेन चले हो जाए और खरीदने वाला सिर्फ एक हो, ठीक है, और इसकी कीमत 100 रुपये, तो क्या वो खरीदेगा 100 रुपये में? नहीं, वो कहेगा कि इसकी कीमत गिर जाए, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है। जब डिमांड होगी तो प्राइस, इसकी कीमत गिर जाए और मैं तब इसको लूँगा, ठीक है। तो वो इसके गिरने का वेट करेगा, जितना कम, जितना गिरता जाएगा वो कहेगा और गिरे और गिरे, जब ये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये पे आ जाएगा, तब जाके वो एक बंदा ऐसे 10 पेन खरीदेगा। तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस नीचे आएगा, और इसी को कहते हैं सपोर्ट एंड डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी, इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अभी हमने आपसे कहा था कि हम आपको आखिरी में बताएंगे इंडिकेटर के बारे में। तो जो इंडिकेटर, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आप इजीली एक इंडिकेटर की वजह से कैसे आप चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो जो इंडिकेटर का नाम है वो है पिवट पॉइंट। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इंडिकेटर का जो नाम है पिवट पॉइंट। आप पिवट पॉइंट, आप जैसा ही इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो वो आपको ईजिली चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देगा। ये पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये जाके सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप चार्ट पर सॉरी जैसे ही आप इंडिकेटर के सेशन में जाएंगे, पिवट पॉइंट लिखेंगे तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके वहाँ पे एक इंडिकेटर आएगा, आप बस उसी को अप्लाई कर दीजिएगा और आपको ईजिली आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।